सर आइजैक न्यूटन एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने अकेले अपने दम पर पूरी मॉडर्न साइंस का नक्शा ही बदल दिया। न्यूटन एक मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमर, ऑथर, हिस्टोरियन, थियोलॉजियन और एक फिलोसोफर भी थे। आज दुनिया के महान वैज्ञानिकों में से एक माने जाते थे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, बहुत ही रोचक जानकारियां मिलेंगी आपको और इन्फॉर्मेशन ऐसी जिससे आप दूसरे को भी बता सकें। सो वीडियो को शेयर कर लीजिएगा और अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं इस महान वैज्ञानिक के बारे में 20 फैक्ट्स जो शायद ही आप जानते होंगे। फैक्ट नंबर 1, हम बचपन से एक कहानी सुनते आए हैं। एक दिन न्यूटन सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे तो एक सेब टूट के नीचे गिरा और उनके सर पर आ गिरा। तभी उन्होंने सोचा कि ये सेब नीचे ही क्यों आया, इधर उधर या फिर ऊपर क्यों नहीं गया, और अगर चीजों को धरती पर ही गिरना होता है तो चांद भी तो ऊपर दिखाई दे रहा है, वो क्यों नहीं गिरता। तब न्यूटन ने सोचा कि धरती में कुछ तो बात है, कुछ तो फोर्स है जो कि अपने ओर चीजों को आकर्षित करता है, और यहाँ से न्यूटन को ग्रेविटी के बारे में पता चला। और इस कहानी के बारे में अगर बात की जाए तो बहुत सी राय हैं। बहुत से स्कॉलर्स जो हैं वो कहते हैं कि ये सिर्फ बाद में बनाई गई एक कहानी है और एक फ्रेंच राइटर ने इसे पॉपुलर किया है। बहुत से स्कॉलर्स कहते हैं कि ये कहानी सच है, लेकिन सेब न्यूटन के सर पे नहीं गिरा था बल्कि उनके आगे गिरा था। कहा ये भी जाता है कि वो सेब के पेड़ के नीचे नहीं बैठे थे बल्कि वो अपने घर के विंडो से उस सेब के पेड़ को देख रहे थे और गिरते हुए सेब को देखकर उनको आइडिया आया। और वैसे भी सबूत कुछ ऐसे मौजूद हैं जो इस कहानी को सच साबित करते हैं। ज्यादातर स्कॉलर्स मानते हैं कि न्यूटन ने सारी घटना को अपने समय में एक वैज्ञानिक लेखक को विलियम स्ट्यूकली को बताया था। विलियम स्ट्यूकली की बात करें तो उन लेखकों में से एक हैं जो कि सबसे पहले न्यूटन की लाइफ के बारे में लिखा था। जो बुक्स ट्यूकली ने लिखी थी उसका नाम है मेमोइर्स ऑफ सर आइजैक न्यूटन्स ऑफ लाइफ, और ये ब्रिटेन के रॉयल सोसाइटी में रखी हुई है। लेकिन रॉयल सोसाइटी की लाइब्रेरी के चीफ का कहना है सेब गिरने की कहानी महज कहानी ही लगती है, जिसे कि न्यूटन ने बाद में आम लोगों को समझाने के लिए बनाया था। नंबर 2, एप्पल कंपनी का सबसे पहला लोगो था, उसमें न्यूटन की तस्वीर थी और इस लोगो में न्यूटन को वही दिखाया गया है जिस पल में एप्पल ट्री के नीचे बैठे हुए थे और एप्पल उनके सर पर आकर गिरा था और उन्हें ग्रेविटी का आइडिया आया था। वैसे ये बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन ये ट्रू है, वो भी 100%। नंबर 3, 1665 में इंग्लैंड के कैम्ब्रिज शहर में प्लेग की बीमारी फैल गई थी। उस वक्त न्यूटन कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। न्यूटन और उनके क्लासमेट को इस बीमारी से बचने के लिए उनके घर रवाना कर दिया गया। यही टाइम न्यूटन के लाइफ का प्रोडक्टिव पीरियड हुआ। यही वो टाइम था जब उन्होंने कैलकुलस का आविष्कार किया और वो चीज हमें दी जिसे कि न्यूटनियन फिजिक्स कहते हैं। नंबर 4, न्यूटन ने कई सालों तक अपने डिस्कवरी को छुपाए रखा। कई सालों तक इस बारे में किसी को नहीं बताया। शायद उन्हें इस बात का डर रहा होगा कि लोग उनकी की गई खोजों को सही से उपयोग न कर सकें और न ही उनके खोजे हुए चीजों को मानेंगे। नंबर 5, एक साइंटिस्ट होने के बावजूद बड़े धार्मिक इंसान थे। उन्होंने खुद लिखा है कि ग्रेविटी हमें ग्रहों की गति के बारे में बताती है, लेकिन ये नहीं बता सकती कि इन ग्रहों को गति में किसने सेट किया है। ईश्वर सभी चीजों को नियंत्रित करता है और जानता है कि क्या है और क्या किया जा सकता है। नंबर 6, आपको जानकर हैरानी होगी, एक धार्मिक व्यक्ति होने के बावजूद और ईश्वर पर विश्वास रखने के बावजूद न्यूटन भी भूत, आत्माओं और शैतान पर विश्वास नहीं करते थे। नंबर 7, न्यूटन का बाइबल को लेकर बहुत ही जुनून था। बाइबल को बहुत ही गहराई से पढ़ते थे, यहाँ तक कि साइंस से ज्यादा धर्म और इतिहास के बारे में पढ़ा और लिखा है। नंबर 8, बाइबल पढ़ने की वजह से ही उन्होंने कुछ चीजों को प्रिडिक्ट भी किया। न्यूटन ने अनुमान लगाया था कि जीसस को सूली एटलीस्ट 3 अप्रैल 33 AD को दी गई थी। नंबर 9, न्यूटन के अनुमान के मुताबिक ये दुनिया 2060 से पहले खत्म नहीं होगी। नंबर 10, कहा जाता है कि न्यूटन पहले ही बता दिया था कि यहूदी इजराइल को फिर से हासिल करेंगे और उनकी ये भविष्यवाणी सत्य साबित हुई। नंबर 11, बाइबल को लेकर जुनून इतना ज्यादा था कि वो
जस्ट इब्रू भाषा को इसलिए सीखना चाहते थे क्योंकि उन्हें बाइबल में छिपे हुए गुण और अर्थों को अच्छे तरीके से समझ पाएं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिस न्यूटन को आज हम एक महान साइंटिस्ट के नाम पर जानते हैं, उसी न्यूटन ने अपनी जिंदगी का आधे से ज्यादा हिस्सा साइंस पर काम करने के बजाय धर्म के गुण और अर्थों पर जानने पर लगा दिया। नंबर 12, जिस साल ग्रेट साइंटिस्ट गैलीलियो की डेथ हुई थी, सेम उसी साल सर आइजैक न्यूटन का जन्म हुआ था। नंबर 13, जब न्यूटन का जन्म हुआ तब वो नॉर्मल नहीं थे। उनका आकार और वजन बहुत ही कम था। वे समय से पहले पैदा हुए थे। उनकी माँ ने बताया था कि उनका आकार इतना कम था कि वे एक छोटे से मग में समा सकते थे, इसीलिए इनके जिंदा बचने के चांसेस बहुत ही कम थे। नंबर 14, सर आइजैक न्यूटन के फादर का नाम भी आइजैक न्यूटन ही था। नंबर 15, न्यूटन के जन्म के 3 महीने पहले ही उनके फादर की डेथ हो गई थी। नंबर 16, न्यूटन ने आजीवन शादी नहीं की। नंबर 17, न्यूटन की मदर हमेशा से चाहती थी कि वो फार्मर ही बने और उनका जन्म भी एक फार्मर फैमिली में ही हुआ था। नंबर 18, न्यूटन ही वो साइंटिस्ट थे जो पृथ्वी को बताया था कि पृथ्वी गोल नहीं बल्कि पृथ्वी अंडाकार है। नंबर 19, जिस एप्पल ट्री से न्यूटन को ग्रेविटी का आइडिया आया था, उस ट्री का वंशज आज भी इंग्लैंड में मौजूद है। हालांकि जो ओरिजिनल ट्री था वो 1815 से 1820 इसके बीच वो नष्ट हो गया था। इस एप्पल ट्री के साइंस के इतिहास में बड़ा ही महत्व है क्योंकि इसी ट्री से एप्पल को गिरता देखकर न्यूटन ने ग्रेविटी को खोजा था। नंबर 20, इसी लकड़ी का टुकड़ा आइजैक न्यूटन के तस्वीर के साथ इस स्पेस में भी भेजा जा चुका है ताकि न्यूटन ने आज हमें साइंस को जो दिया है उसके लिए आभार व्यक्त किया जा सके और उस एप्पल ट्री को जीरो ग्रेविटी का एहसास दिलाया जा सके। आज अगर न्यूटन जिंदा होते तो ये देखकर खुशी से मर जाते। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और हम मिलते हैं कुछ ऐसे ही रोचक तथ्यों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।